आपकी बलि चढ़वा देंगे। अब राजा बहुत घबराए, बोले बोलो आए थे शिकार करने, आज हमारी बलि चढ़ा दी जाए। अब राजा बहुत चक्कर जल अब पकड़ के ले गए भैया भील, अपने सरदार के सामने खड़ा किया, महाराज ये लो ले आए हैं इन्हें पकड़ कर, अब है लो ऐसी वैसी बलि चढ़ाई आपने, आज राजा की बलि चढ़ाई दो, राजा को बलि पे चढ़ा दीजिए। तो भैया भीलों के सरदार ने कहा, अरे भैया राज सेवकों जरा राजा को पहले चेक कीजिए, ये कटा पिटा तो नहीं है, अगर कटा पिटा होगा तो इसकी बलि नहीं हो पाएगी, पहले से चेक करो। तो भैया चेक किया गया, राजा की पट्टी बांधे थे उंगली में, ये पट्टी खोलो, पट्टी खुलवाई तो देखा उंगली कटी है। सेवकों ने कहा सरदार जी राजा की उंगली कटी है। सरदार ने कहा तो फिर इसकी तो बलि हो चुकी है, उंगली कटी है तो बलि तो हो गई इसकी, अब दोबारा बलि नहीं हो पाएगी, इसलिए राजा को जाने दो। भाई उंगली कटी है, बलि हो नहीं पाएगी, इसे छोड़ दो। तो छोड़ दिया भैया भीलों ने। राजा जब आ रहे हैं रास्ते में तब ख्याल आया कि मंत्री ठीक कह रहा था। अब आया दिमाग में झटका कि मैंने बड़ा गलती की जो मंत्री को जेल में डालिया है। मंत्री ने ठीक कहा, हमारी जब उंगली कटी तो मंत्री ने कहा भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, वाकई में ठीक ही किया, उंगली काट दे मुंडी बचाई दे, बढ़िया किया भगवान ने, उंगली काटी है मगर बोलो मुंडी बचाई है। एक बात याद रखिए, अगर आपकी टांग टूट जाए तो आपको भले ही ऐसा महसूस हो कि भगवान ने गलत किया, लेकिन गलत करते नहीं है भगवान, जान जाने को होती है तो पैर तोड़ देते हैं। जैसे आप भक्त हैं भगवान के, अब बढ़िया है, पुजारी हैं, सेवक हैं, तो भगवान दंड देंगे लेकिन कम देते हैं। जैसे भारी समस्या आने को है, आपकी जान जाने को है, पैर तोड़ करके जान आपकी बचा दी, पैर तोड़ दिया, तो भगवान जो करते बढ़िया करते, जान है तो जहान, पैर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, जान चली जाएगी फिर क्या रहेगा। भाई हमारे सभी युवा साथी भैया लोग भगवान के जन्म उत्सव पर अपना दान अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद भैया के लिए। 51 रुपए का दान भाई हमारे सोनू सिंह भैया भू पर से अर्पण कर रहे हैं, भैया प्रसाद ले लो दोनों लोग, धन्यवाद भैया के लिए है। तो है कथा प्रेमियों, भगवान जो करता है बढ़िया करता, मंत्री ठीक कह रहा था, हमारी उंगली भगवान ने काट दी लेकिन मुंडी बचा दी, उंगली ना कटी होती आज मुंडी साफ होती। तो भैया राजा आए राजमहल में, तुरंत मंत्री को छोड़ दिया, मंत्री से कहा भाई क्षमा करना गलती हो गई, बढ़िया तुमने कहा था उंगली ना कटी होती तो आज मुंडी साफ होती। लेकिन राजा ने कहा मंत्री हमारे साथ में तो भगवान ने बढ़िया किया, उंगली काटी मुंडी बचाई, पर तुम्हारे साथ में क्या बढ़िया किया जो तुम रात भर जेल में पड़े रहे। मंत्री ने कहा हाथ जोड़कर महाराज जाओ, भगवान ने बढ़िया करो, ये भी भगवान ने बढ़िया किया जो आप हमें जेल में डाली गए, और नहीं तो अगर जेल में ना डालते तो कल जब आप शिकार खेलने जाते तो साथ में महाराज हम जाते, हम भी जाते, आपकी उंगली कटी हती आप तो छोड़ दे जाते, हमारी मुंडी साफ हो जाती। महाराज अहिला बढ़िया करो जो आपने जेल में डालो, ये भगवान ने ये भी अच्छे किया, बोलो भक्त भगवान की। तो याद रखिए मंत्री बुद्धिमान होते थे, जल्लादों ने पानी में छोड़ दिया, लौटाए वो बालक बहता जा रहा है। इधर बाबा नारद जी आ रहे हैं भ्रमण करते हुए, देखो 3 आदमी एक जगह कबहू नहीं मिली, सिर्री साधु साण, ये एक जगह कबहू नहीं मिली, आप देख लियो, सिर्री साधु साण जो चलती फिरती रात एक जगह नहीं मिली आपको। इसीलिए नारद आ रहे हैं बीड़ा बजाते हुए यमुना नदी के किनारे पर, और क्या गाते आ रहे थे भैया, सुने जरा एक लाइन। नारद बाबा गाते आ रहे हैं, और मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके।
1 रुपए का दान भाई अर्पण कर रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव पर। बहुत धन्यवाद। नाव मेरी अटकी है, कोई नाथ भैया है, सहारा दे दो, कोई ना हमारा है। जग बुला दिया मैंने तुमसे नहीं करके, तुमसे नहीं। बाबा नारद जी आ रहे थे। नारद ने देखा कि है बड़ा सुंदर बालक और ये नदी में। बाबा नारद अंदर गए, बालक को बाहर निकाल कर ले आए। बड़ा गौर से सुनना। बाबा नारद जी जब बालक को बाहर लाए हैं तो नारद बाबा ने देखा कांस में बंधा था, तो कांस को तो फेंक दिया, कांस का गट्ठर फेंक दिया, बालक को गोद ले लिया। नारद ने कहा अब ये बड़ा छोटा है, ये बता भी नहीं पाएगा इसके माता पिता कौन है, कहां से ये कैसे क्या हुआ है, अभी अबोध है बालक, कुछ नहीं बता पाएगा। तो क्या किया जाए ये भी नहीं मालूम किस जाति का है। तो नारद बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हम इसका नाम रख दें। नारद ने नाम रखा था कंस। क्यों? क्योंकि कांस में बंधा मिला था, तो उस भाव के द्वारा नारद ने इसका नाम रख दिया कंस। और नारद एक विचार और किए कि हम ठहरे बाबा, अगर ये बालक हमारे साथ में रहेगा तो हम तो बाबा हैं, जाओ बाबा हो जाइए, हम घूम रहे हैं ये भी घूमेगा। तो ऐसा करते हैं, हमारे राजा उग्रसेन के कोई संतान नहीं है, भाई बेचारे बड़ा परेशान रहते हैं, लावो महाराज को बालक ये दे दें तो ये राजा हो जाएगा। भाई राजा के यहाँ पालन पोषण होगा तो राजा बनेगा। और हमारे साथ में का जैसे चमन बाबा कोई बालक रखा ही अपने संग में, वह चिमटे से ही बजाई वो और कह के जे चमन गिरी वो नेम गिरी हो जाए, ये चमन गिरी है वो नेम गिरी बन जाएगा। तो फायदा क्या है, और राजा को बालक देंगे तो भाई राजा बनेगा। यही भाव बनाकर नारद बाबा जी मथुरा नगर में प्रवेश किया। राजा उग्रसेन के दरबार में राजा उग्रसेन ने देखा का ये भवनाथ स्वागत है, ये बालक कैसा लाए हो। बोले महाराज हम आपके शुभ चिंतक हैं, पल पल की खबर हम आपको देते हैं और आपका हाल चाल पूछते हैं। महाराज हमने देखा बहुत दिनों से आप बड़ा परेशान हो, आपके कोई बेटा नहीं है, तो ये बेटा हम तुम्हें उपहार में लाए हैं। राजा उग्रसेन जी ये नहीं जान पाए कि ये वही बालक है जो हमने नदी में फेंकवाया था, वो समझ नहीं पाए, बालक देखा नहीं था, वो नहीं जान पाए कि ये वही बालक है, अब फेंकवा चुके। महाराज खुश हो गए, बालक ले लिया, नारद चले गए और महाराज उग्रसेन जी बालक का लालन पालन करने लगे। अब देखो धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ, अब अभी कंस थोड़ा ही बड़ा हो पाया था, 12 साल की उम्र हो गई कंस की। तो देखो भैया 12 साल की उम्र में इतना उपद्रव शुरू किया है कंस ने, हाहाकार मचा दिया, हाहाकार मचा दिया कंस ने। कंस ने ऐलान किया खुलेआम माला नहीं जपेगा, पीले कपड़े नहीं पहनेगा कोई भी, हवन यज्ञ नहीं करेगा कोई, वेद शास्त्र नहीं पढ़ेगा, और अगर ऐसा करता हुआ मिलेगा तो उसकी सजाए मौत होगी, मौत होगी सजाए। कंस जिस गली से निकलता है मथुरा वासी भाग खड़े होते हैं, अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बच्चा रोता है, माँ कहती है चुप हो जाओ नहीं तो कंस आ जाएगा, कंस आ जाएगा। अब भैया बड़ा उपद्रव है, गड़बड़ मचा है। और क्या कहता कंस मालूम? कंस ने कहा
चाहे विप्रन पर पैर पुजावे और चाहे साधुन का दोष लगावे। कंस कहता है चाहे नारिन के गर्भ गिरावे सोनी भवन आदि लगवावे सोनी भवन। अरे माता बहन भाइयों, कंस का अत्याचार देख लीजिए, भगवान को धरती पर तभी आना पड़ा। भाइयों